नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। तो कल हम लोग पढ़े थे डीडीसी के बारे में, जो कि पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाया था, तो जो बाकी बचा है क्वेश्चन वो मैं आज करवा रही हूँ। तो डीडीसी का तो आप लोग प्रैक्टिकल कॉलेज में कर ही चुके होंगे, और जो उसमें का क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको करवा रही हूँ, जो कि एग्जाम में आते हैं। चलिए, तो यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी ने ज्ञान को कितने खंडों में वर्गीकृत किया। डीडीसी ने ज्ञान को कितने खंडों में वर्गीकृत किया, तो 1000। डीडीसी ने ज्ञान को 1000 खंडों में वर्गीकृत किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी ने अपने 100 वर्ष कब पूरे किए। कब पूरे किए। इसका आंसर होगा 1976 में। डीडीसी की स्थापना कब हुई थी। डीडीसी की स्थापना 1876 में हुई थी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, 100 वर्ष, यानी कि हो जाएगा 1976। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, डीडीसी को अब किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। डीडीसी को अब किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। डीडीसी को अब किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो ओ सी एल सी। ओ सी ओ सी एल सी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, इसको इसको ओसीएलसी कब से प्रकाशित करने लगा, तो 1988 से। कब से करने लगा, 1988 से। हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कब से प्रकाशित करने लगा। 1988 से डीडीसी का मालिक कौन हो गया, ओसीएलसी। डीडीसी का मालिक कौन हो गया, ओसीएलसी, 1988 से। ये भी क्वेश्चन आता है कि डीडीसी का ओसीएलसी कब से मालिक बन गया, तो 1988 से। चलिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, भारत में किस विश्वविद्यालय में, भारत में किस विश्वविद्यालय में प्रथम डीडीसी का उपयोग किया जाने लगा। प्रथम डीडीसी का प्रयोग किया जाने लगा।
किया जाने लगा। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है? पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी। कब से किया जाने लगा? तो 1915 से। कब से किया जाने लगा? तो 1915 से। और किनके द्वारा किया जाने लगा? तो ए डिकंसन। ए डिकंसन, या फिर शॉर्टकट में इनको ए डिक्सन भी बोलते हैं, के द्वारा। के द्वारा। चलिए नोट कर लीजिए सब। सिक्स नंबर क्वेश्चन, डीडीसी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? डीडीसी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? डीडीसी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? लगभग परिगणात्मक, क्योंकि इसका जो होता है, जो मतलब आंसर आता है वो हमेशा लगभग में ही आता है। लगभग परिगणात्मक। लगभग परिगणात्मक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है लाइब्रेरी साइंस का। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीडीसी में किस अंकन का प्रयोग किया गया है? डीडीसी में किस अंकन का प्रयोग किया गया है? किस अंकन का प्रयोग किया गया है इसमें? तो इसमें शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। शुद्ध अंकन। किस अंकन का प्रयोग किया गया है? तो शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। डीडीसी डीडीसी डेकापोटोमी। डेकापोटोमी। डीडीसी डेकापोटोमी का उदाहरण क्या है? डीडीसी डेकापोटोमी का उदाहरण क्या है?
तो इसका आंसर होगा 10 में विभाजन। क्या होगा? 10 में विभाजन। देखिए 10 में विभाजन है उसको डेकाकोटोमी कहते हैं। 10 में विभाजन को डेकाकोटोमी कहते हैं। और 2 में विभाजन को डेकोटोमी कहते हैं। डेकोटोमी को 2 में विभाजन, 2 में विभाजन। अब पोलीकोटोमी को बहुविभाजन कहते हैं। पोलीकोटोमी को देखिए डीडीसी डेकोकोटोमी का उदाहरण क्या है? तो 10 में विभाजन। डेकोकोटोमी को 10 में विभाजन। अब मान लिया कि डेकोटोमी आ गया तो उसमें क्या होगा? 2 में विभाजन। अब पोलीकोटोमी को बहुविभाजन। क्या? बहुविभाजन। पोलीकोटोमी को कहेंगे बहुविभाजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सरल इंडो अरबी नंबरों का उपयोग करने वाला पहला वर्गीकरणकर्ता कौन है? जो उसमें सरल भाषा था, इंडो अरबी नंबर, जैसे कि 1 2 0 1 2 ये सब हो गया। तो उसमें इसमें है कि पहला वर्गीकरणकर्ता कौन है? तो मेलविल डेवी है। कौन है? मेलविल डेवी। और फिर 10th नंबर क्वेश्चन है कि डीडीसी का प्रथम संस्करण किस नाम से आया था? डीडीसी का प्रथम संस्करण जो था किस नाम से आया था? अ क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक एंड पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसका है कि डीडीसी का प्रथम संस्करण, ये भी बीबीए क्वेश्चन है, तो ज्यादा इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा, पैम्पलेट्स ऑफ अ लाइब्रेरी। इतना अगर माइंड में है तो ये पूरा आ ही जाएगा, क्योंकि वहां पे 3-4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक चूज करना रहता है, तो लास्ट वाला ये याद रखिएगा सिर्फ बाकी सब हो जाएगा। चलिए फिर पूरा डीडीसी आज खत्म हो गया, जितना क्वेश्चन आंसर था डीडीसी का पूरा खत्म हो गया। अब हम लोग आगे यूडीसी की ओर चलेंगे। यूडीसी से तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो मास्टर डिग्री में पूछता है, लेकिन फिर भी हम लोग कर लेंगे, उसके बाद फिर सीसी की ओर चलेंगे। आज के लिए इतना ही।